नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके में लगभग सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे सरदारगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष नारायण चंद्र जी ओझा, जो कि पहले भी पिछले ही कार्यकाल में 8 SHPD ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष रहे थे और दोबारा फिर इनको मौका मिला है। सरदारगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। हम इनसे जानेंगे इनके बारे में, इन्हीं की ज़बानी, आखिर उन्होंने ऐसा क्या जादू चलाया जो पूरा का पूरा संचालक मंडल सरदारगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति का समस्त संचालक मंडल, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो उपाध्यक्ष हो, सभी के सभी निर्विरोध चुने गए। ये गांव की एकजुटता और एकता ही नज़र आती है जो ये सारे के सारे संचालक मंडल को निर्विरोध चुन लिया जाता है। नहीं तो अनेक जगह पर एक वार्ड के भी चुनाव निर्विरोध नहीं हो पाते हैं, उसमें भी चुनाव होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ओझा जी से। तो ओझा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है पहले तो हमारे चैनल में। हाँ जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको एक बार पुनः अध्यक्ष नियुक्त होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया सही। तो ओझा जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने ऐसा कौन सा जादू चलाया था जो पूरा का पूरा संचालक मंडल, चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, सभी के सभी निर्विरोध चुने गए। सब में मेरे में योग्यता थी, सारे मेरे को चाहते थे। हाँ, इसलिए सभी बड़े बुजुर्ग है वो मेरे समर्थन में थे, इसलिए निर्विरोध में चुना गया। मतलब आपने छवि इस तरह की बना रखी थी कि जनता ने आपको दबाव देकर अध्यक्ष बनाया और निर्विरोध बनाया। अब बात करेंगे जो आपकी जो समिति है सरदारगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके अंदर गांव और चक कौन कौन से लगते हैं? इसके अंदर जी सरदारगढ़ गांव प्रॉफिट तो है ही, और सौ वाला है। हाँ जी। 6 SGM, 7 SGM, ठीक है, और 11 SHPD, 12, 13, 14 SHPD, ये सारे गांव इसके अंदर पड़ते हैं। ठीक है। तो ये गांव तो चलो आपने बता दिए। अब बात करेंगे जो आपकी जो सरदारगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति है, वर्तमान में इसकी कंडीशन कैसी है? या तो समिति हानि में होती है, लाभ में होती है, या सामान्य कंडीशन में होती है? अपनी जो समिति है किस कंडीशन में? हाँ, ये लाभ में ही है, हानि में नहीं है, सामान्य भी नहीं है, थोड़ी बहुत लाभ के अंदर ही चल रही है। नई समिति अभी बनी है, ये 5-4 सालों से ही, ठीक है जी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। तो अध्यक्ष जी, जैसे अपनी अब सरदारगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसके अंदर आप विशेष रूप से आज की तारीख में क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं? हम जी लोन दे रहे हैं, खाद बीज दे रहे हैं, और पेस्टिसाइड भी थोड़ी बहुत रख रखी है, वो भी दे रहे हैं। ठीक है। अभी लाइसेंस आया पेस्टिसाइड का, तो हम सारी दवाइयाँ भी यहीं देंगे। तो अभी आप नया अभी लाइसेंस लेके आए हैं और पेस्टिसाइड का नया काम चालू किया है, बहुत ही शानदार बात है। बात करेंगे जो आपके जो आगे जो आने जो कार्यकाल में आप और क्या विकास करवाना चाहते हैं, आपकी क्या योजना है? हमारी योजना है कृषि यंत्र लाने की। कृषि यंत्र लाएंगे तो गांव के अंदर सबको सुविधा होगी, कम रेट के अंदर देंगे, उससे समिति को फायदा होगा और किसानों को भी फायदा होगा। वैसे भी कहते हैं कृषि यंत्र तो एक ऐसी चीज़ है जो काश्तकार, चाहे किसान, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कृषि यंत्रों की पूर्ति कर ही नहीं सकता। कभी कोई यंत्र की कमी पड़ गई तो कभी कोई यंत्र की कमी पड़ गई, और एक्चुअल में जो बड़ा किसान है वो तो फिर भी बड़े कृषि यंत्र ले आता है, लेकिन जो छोटा किसान है वो बड़े कृषि यंत्र ला नहीं पाता है, क्योंकि कृषि यंत्र 70-80 हज़ार से चालू होकर लाखों में है। तो उसको अगर सोसाइटी में ही अगर कृषि यंत्र मिलेंगे तो एक तो वाजिब किराए पर मिलेंगे सोसाइटी के अंदर ही, और जो किराया आएगा उससे समिति का प्रॉफिट में और जाती है। तो अध्यक्ष जी, आमतौर पर क्या होता है कि जैसे जितने भी अध्यक्ष बन जाते हैं, उपाध्यक्ष बन जाते हैं, वो बनते हैं सिर्फ नेम और फेम के लिए, लेकिन वो करते हैं राजनीति, धरातल पर वो काम नहीं करते। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं देखो 11 साल 8 SHPD ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, तो मेरे को नेम प्लेट की वो ज़रूरत नहीं है। मैं तो गांव की सेवा करूँगा और सेवा करने के लिए बना हूँ।
तो अध्यक्ष जी, अब आप अपने जो सरदारगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के आप अध्यक्ष हैं, अब आप अपने जो मिलने वाले हैं शुभचिंतक हैं, संचालक मंडल सदस्य हैं, ग्रामीण हैं, इनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? यही देना चाहता हूँ कि भाई सब मिलजुल कर चलो, समिति का सहयोग करो, जैसा हमारे से होगा हम करेंगे आपका। सारी जनता को कहता हूँ भी साथ दो मेरे को, गाँव ग्रामवासी सोसाइटी को मॉडल बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो ये हैं सरदारगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण चंद्र जी ओझा, जिन्होंने समिति को आगे बढ़ाने में चाहे कृषि यंत्र लाने की बात हो, चाहे पेस्टिसाइड लाने की बात हो, और अनेक काम करवाएंगे, सोसाइटी को और लाभ में लाएंगे। हालांकि सोसाइटी लाभ में है, लेकिन फिर भी उसको और सक्षम और मॉडल सोसाइटी बनाने में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। और किसी को भी कोई समिति से संबंधित कोई काम हो तो किसी भी समय आके इनसे मिल सकता है, संपर्क कर सकता है। सबके साथ में मिलकर चलेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।